नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे जीवन की सीख देने वाली मोटिवेशनल कहानी। हमेशा सीखते रहना चाहिए। किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था जिन्हें वह 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को यह टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है। ये हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा काम है। अच्छा काम है, लड़का भी मान गया। टोकरी बनाने का काम सीखने को पिताजी ने लड़का को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेचकर आया ही था। पिताजी ने पूछा कि क्यों उदास क्यों हो? लड़का बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपए में बेचकर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी। तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपये में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची? लड़के ने कहा, आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपए की बिकी है। पिताजी ने यह सब सुनकर लड़के से कहा, बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपए में बिक सके। लड़के ने कहा, बस पिताजी, आप खुद 20 रुपए की टोकरी बेचते आए हो, आप मुझे 40 रुपए की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे? आप रहने दो, आपसे ज़्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा, ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपए की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपए में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपए की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज़्यादा की तो बेचकर आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपए की ही टोकरी बेचता रहा क्योंकि उससे ज़्यादा की टोकरी में सीख ही नहीं पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर यह घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अब आप लोग सुनेंगे दूसरी कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था, लेकिन अब वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने मूर्तियां कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते
और उसे समझाते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से ज़्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दे दिया। बेटा ये सब सुनकर काफ़ी खुश हुआ। बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज़्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई, तब बेटे अपने पिता से कहा, मैं आपसे कई ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाना जानता हूँ और मेरी मूर्तियाँ की कीमत तो आपकी बनाई हुई मूर्तियों से ज़्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियाँ बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज़्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपनी मूर्तियों का दाम अपने पिता की मूर्तियों से ज़्यादा रखा। अब जो लोग पिता की मूर्तियाँ ज़्यादा खरीदते थे, उन्होंने बेटे की मूर्तियाँ जिनका दाम भी ज़्यादा था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज़्यादा अच्छा मूर्ति बनाकर बन गया। मैं अपने पिता से ज़्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसे चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज़्यादा जाते और वहीं से मूर्तियाँ खरीदते। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ पसंद आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफ़ी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्ति खरीद रहे हैं? मेरी मूर्तियों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सिखाना ही छोड़ दिया कि अच्छी मूर्ति बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं, मैं तुम्हें जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसे तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुमने अच्छी मूर्ति बनाना सीखा ही नहीं। तुम थोड़े में ही इतना ज़्यादा खुश हो गए। ये सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया और अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हैं ये सीखना उसने फिर से शुरू कर दिया। अब आप लोग सुनिए अगली कहानी। पुराने समय में एक मूर्तिकार था जो कि उच्च कोटि की ऐसी मूर्तियाँ बनाता था जो एकदम सजीव दिखती थी। उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बहुत घमंड था। दूर दूर से लोग उसके पास मूर्तियाँ बनवाने आते थे। एक दिन उसे सपने में ये अभ्यास हुआ कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है। उस सपने के बाद वह परेशानी में पड़ गया। उसने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए एक उपाय सोचा। मूर्तिकार ने
खुद के जैसी 10 मूर्तियाँ बनाई। मूर्तियाँ बिल्कुल उसी के जैसी थी। कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये इंसान नहीं बल्कि मूर्तियाँ हैं। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए वह भी उन मूर्तियों के बीच बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो एक जैसी आकृतियाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इनमें से वास्तविक मनुष्य कौन है? वे पहचान नहीं पा रहे थे। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। मूर्तिकार के प्राणों का हरण न कर सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्यता जानने के लिए मूर्तियाँ तोड़ेंगे तो कला का अपमान होगा। ऐसे में एक यमदूत को मानव स्वभाव की सबसे बड़ी बुराई अहंकार याद आई। उसने चाल चलते हुए कहा कि काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिल जाता तो मैं उसे बताता कि मूर्तियाँ तो सुंदर हैं लेकिन इनको बनाने में एक कमी रह गई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि भला मेरी कला में कमी कैसे रह सकती है, जबकि इस काम में तो उसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मूर्तिकार तुरंत बोला, कैसी कमी? यमदूत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार में व्यक्ति कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जिससे वह खुद ही परेशानियों में फंस जाता है। ऐसी भूल हमें नहीं करनी चाहिए।